नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करेंगे हम लोग, जो कि आपका यूपीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में आपके पूछे गए हुए थे। और हमारा देखिए टारगेट यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग, जिससे कि आपको जो है आइडिया मिल जाए क्वेश्चन आपका किस टाइप से पूछे गए हुए थे, और आप लोगों का भी जो प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे से हो जाए। और देखिए जो भी टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट है आपके जीके के लिए, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो भी सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं जीके से, तो इसका देखिए हमने एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी आपके लिए बनाया हुआ था, जो कि आपने ये सारे एग्जामिनेशन के लिए भी आपने इसको स्टडी किया होगा। अगर आपने इसको परचेस किया होगा तो वही सेम पीडीएफ देखिए आपका इसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस में हमने ये सारे टॉपिक्स है, जो भी आपके सब्जेक्ट आपके उन सभी से हमने कंपाइल करके एक ही पीडीएफ के अंदर में हमने इसको ऐड किया हुआ है। आपका इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी के और साइंस से आपका हो गया। तो आप लोग जो इसी पीडीएफ को प्रेफर कर सकते हो इसको लिए स्टडी करने के लिए। और बाकी आप लोग और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एसएससी जेई के लिए ऑलरेडी हमने टॉपिक वाइज जो है, सब्जेक्ट वाइज हमने अलग अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग उसको भी कर सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज आप लोग इससे भी कवर कर सकते हो और अपने तरीके से भी कवर कीजिए। हम ऐसा नहीं कि जो हम कह रहे हैं आपको वही से करना है यहाँ पे, बट आप लोग एटलीस्ट इससे जरूर एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, तो आपका जो है काफ़ी हद तक तैयारी इसकी हो जाएगी। और इसके साथ में देखिए एक जनरल साइंस का भी हमने जो है अलग से बनाया हुआ था, तो आप लोग इसको भी प्रेफर कर सकते हो यहाँ पे। तो आपका जो है काफ़ी हद तक तैयारी आपकी हो जाएगी। और एक आपका यूपी जीके का भी जो है पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसके मिल जाएंगे। तो उसमें से आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बस आपका 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। बट अदरवाइज जो आपका है ये सारे पीडीएफ्स आपका ये कवर हो जाएगा। खासकर इसमें आपको पॉलिटी पे और ज्योग्राफी पे आपको और हिस्ट्री पे ज़्यादा आपको फोकस करनी है। क्वेश्चन आपका इन्हीं से ही पूछे जाते हैं आपके। और हालांकि सारे टॉपिक्स तो इम्पोर्टेंट तो है ही आपके, लेकिन इसको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। तो आप लोग इससे भी कवर कर सकते हो। और जो एसएससी जेई के लिए हमने जो सेपरेट पीडीएफ बनाया हुआ है सारे सब्जेक्ट का, उससे भी आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और एक आपका करंट अफेयर का है, जो कि हम आपको अपडेटेड करंट अफेयर एग्जामिनेशन से पहले आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग उससे भी अपना तैयारी कर सकते हो। तो जितने भी पीडीएफ और जो लेक्चर्स हैं आपके, तो इन सभी का जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जो है वहाँ से इन सभी चीज़ों को आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे लेटेस्ट ईयर में जो आपके पूछे गए थे, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ, मैच करना है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया आपका ट्राइब, और ये कौन से स्टेट में पर्टिकुलरली ये जो ट्राइब आपके हैं जो मैक्सिमम में है, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। तो यहाँ देखिए आपको जैसे थारू दिया हुआ है, टोडास दिया हुआ है, संथाल दिया हुआ है और गोंड दिया हुआ है। तो देखिए जो मैथ्स द क्वेश्चन आपके आते हैं ना, तो इसमें से आपको सबसे पहले वो देख लेना है जिसके बारे में आपको पूरा अच्छे से पता है कि हाँ इसका ये होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका संथाल दिया हुआ है, तो संथाल जो है, तो ये झारखंड का एक जो है मेन ट्राइब है। तो इसका देखिए सी का आपका 2 के साथ में मैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सी जो है 2 किसके साथ में मैच आपका किया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो सी देखिए इसमें 4 दिया हुआ है, सी का 1 दिया हुआ है, सी का 3 दिया हुआ है और सी का 2 इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बस आपने एक ही आपने याद किया है, एक ही आपको याद रहा, तो बाकी ऑप्शन को आप ऐसे ही एलिमिनेट आप लोग कर सकते हो। तो कभी कभार जो है इस तरीके का क्वेश्चन आपका ऑप्शन के थ्रू भी आपको मिला के चलना होगा। अगर कोई एक भी आपको याद रहता है तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे सभी के बारे में याद रखना है। तो यहाँ देखिए जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है आपके डिफरेंट स्टेट्स के, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो इनका देखिए जो मेन ट्राइब है, जैसे आपका खड़िया हो गया, भील हो गए, और उसके बाद मुरिया हो गया, बिरहोर हो गया, भरिया हो गया, कोंड हो गया और गोंड आपका हो गया। तो यहाँ पे जो गोंड आपका दिया हुआ है तो ये मध्य प्रदेश के है। तो इसका देखिए डी का 1 के साथ में मैच होगा। तो डी का 1 देखिए केवल आपका ऑप्शन 4 में ही दिया हुआ था यहाँ पे, तो आप लोग इससे भी कर सकते थे, गोंड का मध्य प्रदेश है। फिर इसके बाद देखिए उत्तराखंड की हम बात करते हैं, तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो ट्राइब्स आपके हैं, जैसे भूतिया आपका हो गया, बुक्सा हो गया, जौनसरी हो गया, कोल हो गया, राजी हो गया, खास है, इसके अलावा थारू हो गया आपका यहाँ पे। तो जो थारू आपका यहाँ पे दिया हुआ था, तो ये है किसका, ये उत्तराखंड का है। तो यानी कि ए का 3 के साथ में मैच होगा। तो ए का 3 देखिए यही डी में ही आपका दिया हुआ था यहाँ पे।
फिर इसके बाद देखिए और आपका जैसे झारखंड की तमिलनाडु की हम बात कर लेते हैं, इसमें जैसे केदार हो गया, कनिकर हो गया, कोटास का हो गया, तोदास हो गया आपके, तो ये तमिलनाडु के जो है मेन ट्राइब्स है। और वहीं झारखंड के जो आपके हैं जैसे सवार हो गया, मुंडा हो गया, आपका संथाल हो गया और खड़िया आपका खैरा आपके हो गया यहाँ पे, तो ये सारे जो है झारखंड के हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था कि जो संथाल आपका वो झारखंड का ही है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 4 स्टेट है तो वो तो हमने देख ही लिया यहाँ पे। इसके अलावा जो है आपको और भी याद कर लेना है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है आपके डिफरेंट स्टेट्स के, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट हमने दिया हुआ है और आपको पीडीएफ में भी ये सारा चीज़ मिल जाएगा जो जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है यहाँ के, जैसे कि आपका भील हो गया, धुलिया हो गया, चेंचू हो गया। अरुणाचल प्रदेश का देखिए इसका सिंगफो आपका हो गया, बिहार का जैसे असुर है आपका, परहिया आपका हो गया, बिरहोर हो गया, बैगा आपका हो गया। हिमाचल प्रदेश का आपका इम्पोर्टेंट ट्राइब है वो आपका गुज्जर है। फिर जम्मू कश्मीर का देखिए इसका है सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइब आपका है बकरवाल। फिर इसके बाद झारखंड का देखिए इसका जैसे बिरहोर, मुंडा आपका हो गया, संथाल हो गया, उरांव हो गया, ये तो बहुत सारे हैं ट्राइब यहाँ पे। इसके अलावा केरल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आरंडा आपका हो गया, कुरुम्बस हो गया। मध्य प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट ट्राइब है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका भील है और दूसरा आपका गोंड है। फिर और देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पे वारलीज हो गया और खोंड आपका हो गया। मणिपुर का कुकी है आपका, मेघालय का आपका चकमा हो गया, गैरो हो गया, जयंतिया हो गया और खासी हो गया। नागालैंड का देखिए इसका नागा और अंगामी आपका हो गया। उड़ीसा का देखिए बात करते हैं जिसका जैसे उरांव आपका हो गया और रजौर हो गया। राजस्थान का जो इम्पोर्टेंट ट्राइब आपका है इसमें आपका जैसे भील हो गया, डमरिया हो गया और सहरिया आपका हो गया। और सिक्किम का देखिए इसका है लेप्चा। फिर इसका तेलंगाना का इसका जो है चेंचू आपका है, त्रिपुरा का है भूतिया और इसके बाद चकमा आपका है। उत्तराखंड का जो इम्पोर्टेंट ट्राइब आपका है इसमें आपका बुक्सा हो गया, राजी हो गया और थारू आपके हो गए। उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट ट्राइब आपका है इसमें आपका जौनसरी हो गया, कोल है, राजी है और थारू आपके हो गए। वेस्ट बंगाल का देखिए होजोंग है, हो है, परहिया है और सवार आपके यहाँ है। अंडमान निकोबार के भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब आपके हैं, जैसे कि आपका एक इस सबसे इम्पोर्टेंट आपका इसमें एक ओंजी आपका है, सेंटिनेल्स आपका हो गया और आपका सैम्पियन आपका हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ के, तो आपको जो है इसको याद रख लेना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से भी पूछा गया था। क्वेश्चन आपका था कि पोषण माह वॉज सेलिब्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो जो आपका मनाया गया था यहाँ पे पोषण जो माह आपका है जो कि सेलिब्रेट किए गए थे 2020 में, तो ये कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया गया था। तो देखिए जो राष्ट्रीय पोषण जो माह था, माह मतलब होता है मंथ आपका होता है, 30 सितंबर 2020 में ये सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो है न्यूट्रिशन को जैसे प्रमोट करने के लिए जो है सेलिब्रेट किया था, यानी कि जैसे विमेन और चिल्ड्रन का कैसे विकास हो, उनका न्यूट्रिशन उनका कैसे अच्छा रहो, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो है ये दिन सेलिब्रेट किया गया था पोषण माह। 30 सितंबर में ये मनाया गया था आपका। तो इस तरीके से करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपके रहते हैं तो वो भी आपको तैयार करके जाने होंगे। करंट अफेयर भी आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्वेश्चन आपका इसमें से भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, इसमें जो है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यानी कि जो स्टेट है और इसका जो हाईएस्ट पीक्स है, यानी कि जो भी पर्वत श्रृंखला या फिर जो हिल्स हैं तो जो कौन से इसके हैं हाईएस्ट पीक है, तो वो आपको इसमें से मैच करनी थी। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है तमिलनाडु और इसका देखिए दिया हुआ है धूपगढ़ आपका दिया हुआ है राजस्थान का। तो यहाँ पे आपको मैच करना है एक्चुअली में। तो देखिए जो तमिलनाडु आपका है तो इसका देखिए जो हाईएस्ट पीक है तमिलनाडु का तो वो है आपका दो दो बेटा इसका है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा। और ये जो है तो नीलगिरी जो पर्वत आपका है तो उसका जो हाईएस्ट पीक है दो दो बेटा, तो तमिलनाडु का देखिए इसका ए का 4 के साथ में मैच होगा। तो ए का 4 देखिए केवल आपका ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो बाकी ऑप्शन तो आप ऐसे इलिमिनेट आप लोग इसको कर सकते हो अगर आपको जैसे पता रहेगा तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक कौन सी है तो। हालांकि यहाँ पे आपको और भी जानने हैं, जैसे यहाँ पे अगला दिया हुआ है राजस्थान। तो राजस्थान का देखिए जो इसका हाईएस्ट पीक है तो वो है आपका गुरु शिखर पर्वत है। तो इसका देखिए क्या होगा, बी का 3 के साथ में मैच आपका होगा। तो बी का 3 देखिए आपका ऑप्शन यही सी में ही आपका दिया हुआ था। फिर इसके बाद देखिए बात करते हैं आपका यहाँ पे नागालैंड। तो नागालैंड का देखिए इसका जो आपका जो हाईएस्ट पीक है तो वो है इसका दैट इज इसका साबरमती है इसका है, तो इसका देखिए सी का आपका हो जाएगा 2 के साथ में मैच होगा। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका इसमें है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट पीक है तो वो है आपका इसका धूपगढ़।
तो इसका जो डी का 1 के साथ में मैच आपका होगा। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन या सी आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पीक्स हैं आपके, मतलब कि जो पर्वत श्रृंखला जितने भी स्टेट्स के अंदर में आपके हैं, तो ये जो है पूरा जियोग्राफी में हमने इसको अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आप लोग जो है वहाँ से स्टडी कर सकते हो अच्छे से। एक बार आपको सब्जेक्ट पर देखिए क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे रटने जाओगे तो कितना भी आप लोग कर लो तो वो जो है थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ कमी खलेगा ही। तो आप लोग एक बार अच्छे से सब्जेक्ट को कवर कर लो पीडीएफ के थ्रू, और जो हमने एसएससी जेई के लिए पढ़ा हुआ आप लोग उससे भी कवर कर सकते हो। तो जीके में आपका अच्छा खासा तैयारी आपको हो जाएंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो तैयारी आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, ये भी आपका करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 5 स्टार विलेज स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2020 रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो विलेज 5 स्टार विलेज स्कीम जो था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया था सितंबर 2020 में, तो ये जो है आपका किससे रिलेटेड था। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सितंबर 2020 का करंट अफेयर, मतलब सितंबर मंथ में जो हुए थे इवेंट आपके, उससे पूछे गए थे, और एग्जाम आपका दिसंबर में हुआ था। तो आपको जो है लेटेस्ट करंट अफेयर भी आपको स्टडी करके जाना होगा। मतलब अगर आपका एग्जामिनेशन अगर आपका नवंबर या मान लीजिए दिसंबर में ही होता है, तो आपको एटलीस्ट अक्टूबर मंथ तक के प्रिपेयर आपको करके जाने होंगे आपको। तो उस तरीके से हम आपको पूरा अपडेटेड आपको प्रोवाइड कर देंगे सारा चीज़। तो यहाँ पे देखिए जो 5 स्टार विलेज स्कीम है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये देखिए ये जो है पोस्टल सर्विसेज के जितने भी स्कीम्स होते हैं, तो ये उनसे रिलेटेड है आपका। मतलब कि इसमें क्या था कि जैसे ये एक स्कीम जो लॉन्च किया गया था यहाँ पे, कि जितने भी विलेजेस हैं, यानी कि विलेज के अंदर में मतलब जितने भी गांव आपके आते हैं, तो वहाँ पे जो पोस्टल सर्विसेज है और उसके जो भी स्कीम्स रहते हैं, तो वो सारे का सारा जो है तो ये उनके पहुंच में लाया जा सके। तो उसी के लिए ये जो है शुरुआत किया गया था 5 स्टार विलेज स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, दैट इज पोस्टल सर्विसेज स्कीम। तो ये जो है आपका 5 स्टार विलेज स्कीम जो आपका किससे रिलेटेड है, तो पोस्टल सर्विसेज से रिलेटेड आपका है। अब यहाँ पे ये चीज़ था कि जितने भी पोस्टल सर्विसेज के जितने भी मतलब उसके सर्विसेज है, और इसके साथ साथ में जो प्रोडक्ट्स है पोस्टल के, तो वो जो है विलेज लेवल के अंदर में उनका पहुंच हो सके। तो ये दिया गया था आपका 5 स्टार विलेज स्कीम के अंदर में। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसमें आपको जो है लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है इसमें। और इसमें देखिए दिया हुआ है आपका जितने भी नेशनल पार्क है और ये कौन सा स्टेट में आते हैं, तो इससे आपको मैच करनी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नॉकरेक, और इसमें मैच करना है कि कौन सा स्टेट के अंदर में है। इसके अलावा अगस्थमलाई आपका है, नंदा देवी है, और देहांग और देवांग है। तो देखिए अगर आपको इसमें से कोई एक भी पता है, तो आप लोग उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। तो इसमें देखिए जो सबसे जो फेमस है आपका वह नंदा देवी है, जो कि सभी लोग में भी जानते भी होंगे। तो ये जो है आपका ये उत्तराखंड का ये पार्क है, नेशनल पार्क है। तो इसका देखिए सी का किसके साथ में मैच होगा, 1 के साथ में। तो देखिए जो C1 आपका है, तो वो इसमें है, यानी कि ऑप्शन सी में और ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। तो ये दो ऑप्शन तो आपने ऐसे इलिमिनेट आपने कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद मान लीजिए कि आपको जो है और बारे में नहीं पता कि कौन सा स्टेट का है, लेकिन आप ऑप्शन से मैच कीजिए। इसमें देखिए आपका जैसे कि दिया हुआ है डी का टू देखिए दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि ये जो डी आपका है देहांग और देवांग है, तो ये जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश का ये पिका हुआ है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में एक फेमस पार्क है यहाँ पे। तो ये तो आपका ऐसे भी मतलब देहांग देवांग जो पार्क आपका ये अरुणाचल प्रदेश का है। अब रहा आपका यहाँ पे आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है बी, और इसके बाद आपका जो है यहाँ पे ए का कि नौकरेक और अगस्तम वाला जो सेंचुरी ये कहाँ पे है। तो इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है, जैसे कि आपका अगस्त्यम मलाई सेंचुरी जो आपका दिया हुआ है, और इसके बाद आपका दिया हुआ है नौकरेक। तो नौकरेक देखिए ये जो है, तो ये मेघालय का आपका ये पार्क है। तो ये देखिए ए का जो है आपका ये 4 के साथ में मैच आपका होगा। तो ए का 4 देखिए किस में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ही आपका दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। और इसके बाद फिर देखिए जो इसमें आपका दिया हुआ था, जैसे नौकरेक आपका मेघालय हो गया, अगस्त्यम मलाई आपका बच गया यहाँ पे। तो जो अगस्त्यमाला आपका आती है केरल का ये पार्क आपका है। तो यानी कि बी का 3 के साथ में मैच आपका होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। तो जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है डिफरेंट स्टेट्स के, तो इसका हमने पीडीएफ में ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग और एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि देखिए कर्नाटक में जो फेमस पार्क है, तो यहाँ पर आपका वो है अंसी नेशनल पार्क है। मेघालय में आपका देखिए बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फेमस आपका है इसमें आपका जैसे बालपक्रन नेशनल पार्क है आपका। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो आपका है इसमें जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, और भी बहुत सारे पार्क यहाँ पर है।
लेकिन और भी जो है लिस्ट में आपको मिल जाएंगे पूरा कंप्लीट, वहाँ पे हमने दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए बंदीपुर नेशनल पार्क है, तो आपका कर्नाटक में है। फिर इसके बाद देखिए बन्नरघट्टा नेशनल पार्क आपका जो है ये भी कर्नाटक में है। ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब दिया हुआ है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में। फिर इसके बाद बेतला नेशनल पार्क जो है ये आपका झारखंड का है। फिर भितरकनिका नेशनल पार्क देखिए ओडिशा का आपका है यहाँ पर। और इसके बाद ब्लैकबक नेशनल पार्क जो आपका ये गुजरात के अंदर में है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपका ये वेस्ट बंगाल का है। और दक्षिणगम नेशनल पार्क जो आपका ये जम्मू एंड कश्मीर का है, जो कि आपका ये भी काफ़ी फेमस है। इसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है डेजर्ट नेशनल पार्क। तो डेजर्ट आप जानते हैं कि राजस्थान में ही है, तो ये राजस्थान का ही आपका है। फिर इसके बाद देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में आपका है। गलेथिया जो नेशनल पार्क आपका है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये उसमें है। फिर इसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क ये उत्तराखंड का आपका है। नेक्स्ट देखिए गिर फॉरेस्ट आपका है, ये गुजरात का है, ये भी काफ़ी फेमस आपका है। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, तो हिमालय में देखिए हिमाचल आपका हिम आ रहा है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो इस तरीके से, ये हिमाचल प्रदेश का आपका हो जाएगा। गुंडी नेशनल पार्क जो आपका तमिलनाडु का है। और गल्फ ऑफ मन्नार नरीन नेशनल पार्क जो आपका ये तमिलनाडु का है। और हेमिस नेशनल पार्क देखिए ये जो है आपका ये लद्दाख का है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद। तो जो लियोपोल्ड मैट्रिक्स है तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो मेथड जो होती है, तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स जो आपका उससे एसोसिएटेड है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका सी इसका हो जाएगा। तो देखिए जो लियोपोल्ड मैट्रिक्स है आपका, तो ये एक क्वालिटेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक मेथड होता है, जो कि इसका जो शुरुआत किया गया था आपका 1971 में ये की गई थी। अब देखिए जो आपका लियोपोल्ड मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर में इस सिस्टम के अंदर में जो है मैट्रिक्स के कुछ रोज और कॉलम आपके रहते हैं, जिसमें कि जो रोज जो रहते हैं ना, तो ये जितने भी वेरियस जो एक्टिविटीज होते हैं प्रोजेक्ट के, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो कॉलम जो होते हैं इसके अंदर में, तो वो जो है जो भी वेरियस इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर किया जाना चाहिए, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया था, जो कि ये एसोसिएटेड आपका किससे है? ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड से आपका रिलेटेड है। तो इसका देखिए ऑप्शन जो है आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी देखिए आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखिए इनफैक्ट करंट अफेयर से आपका काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे। क्वेश्चन था आपका कि एज पर द रिजल्ट्स ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 announced by the Ministry of Housing and Urban Affairs on 20th of August 2022। तो यहाँ पे जो है आपका पूछा गया था इसमें कि कौन सा जो सिटी है वो सबसे क्लीनेस्ट था उत्तर प्रदेश का। तो अगस्त 2020 में जो जारी किया गया था आपका यहाँ पे, तो कौन सा सबसे क्लीनेस्ट सिटी है उत्तर प्रदेश का? तो इसमें देखिए जो आया था सर्वेक्षण जो हुई थी पिछले साल का, मतलब कि जो जारी किया गया था अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, तो उसमें देखिए जो सबसे जो स्वच्छ शहर था उत्तर प्रदेश का, तो वो है लखनऊ। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सबसे क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश का। तो जब भी सर्वेक्षण आपके जो होते हैं, तो उसमें पर्टिकुलरली जैसे इंडिया लेवल पे तो आता ही है, लेकिन जितने भी स्टेट जो होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी आता है। तो सिंस आपका उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन था, तो आपको जो है उत्तर प्रदेश का जो सर्वेक्षण जो होते हैं, तो वो आपको उस तरीके से याद रखना होगा यहाँ पे। तो ये तो आपका जैसे प्रीवियस ईयर का था, तो इस बार का जो भी आंकड़ा आएगा तो वो हम आपको अपडेट करके इसका प्रोवाइड आपको हम कर देंगे यहाँ पे। और इसके साथ में देखिए जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का जो आपका हुआ था, तो उसके अंदर में जो इंदौर था, तो वो जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी ओवरऑल कैटेगरी के अंदर में घोषित किया गया था। मतलब कि जो पूरे पूरे इंडिया में अगर बात किया जाए उस केस में। और इसके साथ में स्टेट के मामले में बात करें, तो वो था छत्तीसगढ़ स्टेट, ये सबसे क्लीनेस्ट स्टेट जो ये घोषित किया गया था आपका, जिसमें कि 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ को कंसिडर करके किया गया था। और इसके बाद में मेगा सिटी की बात करते हैं, तो सबसे इंडिया का जो क्लीनेस्ट मेगा सिटी जो है, तो वो अहमदाबाद था आपका। और इसके साथ में न्यू दिल्ली जो है सबसे एक क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी था आपका। और छत्तीसगढ़ का देखिए जो अंबिकापुर जो था आपका, तो वो सबसे क्लीनेस्ट स्मॉलेस्ट सिटी के अंदर कैटेगरी के अंदर में आपका आया हुआ था। तो इस तरीके से देखिए जो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके, जैसे कि जो भी कोई अगर सर्वे का रिजल्ट आपका आता है, तो आपको पूरे कंप्लीट आपको याद रखने होंगे। तो मेनली आपका ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपका था यहाँ पे। तो जो आपका हुआ था ये सर्वे हुआ था आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का, तो इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे क्लीनेस्ट सिटी आपका था लखनऊ। और इस बार का जो भी आंकड़ा आएगा, मतलब जो भी सर्वेक्षण के रिजल्ट आएंगे, तो इसका जो है आपको हम अपडेटेड करंट अफेयर में आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्टेट्स गेट शेयर ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम, यानी कि जो स्टेट्स हैं जो राज्य हैं,
तो वो जो है अपना रेवेन्यू का जो शेयर है तो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? इनकम टैक्स से, कस्टम्स रेवेन्यू से, एक्साइज टैक्स से, या फिर सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स से। तो देखिए जो स्टेट जो होते हैं तो वो जो है अपना रेवेन्यू का जो शेयर उनको मिलती है तो वो है आपका एक्साइज टैक्स से उनको मिलती है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जो एक्साइज टैक्स क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो जो एक्साइज टैक्स है आपका, तो ये जो है एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स आपका रहता है। तो ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लेवी किया जाता है। मतलब कि जितने भी फर्म्स जो है, जितने भी इंडस्ट्री है जो प्रोडक्शन में लगे हुए, मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन जो होता है तो उस पर जो टैक्स लगती है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइज टैक्स, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन का हो या फिर सेल का हो, या फिर कोई मान लीजिए सर्टेन गुड्स का उनको लाइसेंस दी जाती है, तो उस पर जो टैक्स जो लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइज टैक्स। तो मेनली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है मतलब कि ये जो टैक्स है लेविट की जाती है। और ये लेकिन जो कलेक्ट किया जाता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ये किए जाते हैं आपके। अब जैसे इसमें कुछ आपके प्रोडक्ट होते हैं जिसको किया जाता है आपका यहाँ पे मेनली, जैसे कि अल्कोहल हो गया, नारकोटिक्स हो गया, तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ये कलेक्ट किए जाते हैं और लिमिट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपके। तो जो शेयर मिलता है स्टेट्स को रेवेन्यू का आपका, तो वो एक्साइज टैक्स से मिलती है, और इनकम टैक्स से इनका कोई शेयर नहीं रहता है, या कस्टम रेवेन्यू से, या फिर सरचार्ज जो लगती है इनकम टैक्स के ऊपर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए क्या है कि ये जो अलग अलग टैक्स पहले लगते थे, लेकिन अब जो है मर्ज का जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स आपके थे पहले के, तो उनको जो है अब सब अज्यूम करके जीएसटी के अंदर में ही कवर कर लिया गया है यहाँ पर आपका। जो कि एक्साइज टैक्स पहले अलग से लगता था, लेकिन इसको भी जीएसटी के अंदर में ही अब जो इंक्लूड कर लिया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका ये पॉलिटी से पूछा गया था कि द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांजैक्टिंग ए लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रेसाइडेड ओवर बाय दी। तो देखिए जो ज्वाइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, पहले आपको ये समझना होगा कि ज्वाइंट सिटिंग ये क्या होता है यहाँ पे। अब देखिए जो ज्वाइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपका, तो ये जैसे पार्लियामेंट के अंदर में आपका जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन ये किया गया है यहाँ पर आपके। अब नॉर्मली देखिए ईयर में क्या होता है कि यूजुअली 3 सेशंस होते हैं। मतलब कि जो संसद की जो जो सदन का जो चलता है यहाँ पे कार्यकाल चलता है, तो वो ईयर में 3 बार चलता है आपका, यानी कि 3 सेशंस होते हैं। एक आपका बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन, और तीसरा आपका होता है विंटर सेशन होती है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ डेडलॉक में आता है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बिल है जिसे पास करना इंपॉर्टेंट है, और उस समय जो हाउस है वो सेशन में नहीं है, तो उसके लिए देखिए एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है दोनों सदनों का, ताकि उस बिल को पेश किया जाए वहाँ पे और उसे पारित किया जाए। तो ज्वाइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आपको मेंशन किया गया, जो कि आर्टिकल 108 में ये मेंशन किया गया है यहाँ पे। यानी कि उस समय जो है दोनों सदन का यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाए और कोई इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कस किया जाए। तो इस तरीके से देखिए जो ज्वाइंट सेशन के अंदर में ये बुलाने का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये प्रेसिडेंट के पास में होती है, यानी कि ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। लेकिन जो प्रेसाइड किया था, यानी कि जो चेयरमैन जो होते हैं इसके, तो वो स्पीकर होते हैं लोकसभा के। तो अब तक देखिए ऐसे 3 जो इंसिडेंट हुए इंडियन पार्लियामेंट के अंदर में, मतलब जो ज्वाइंट सेशन है वो अभी तक जो है बुलाए जा चुके हैं। तो वो आपका पहला आया हुआ था कि जैसे मई 1961 में जो डॉरी प्रोहिबिशन बिल था, तो ये आपका जैसे 1959 का जो डॉरी प्रोहिबिशन बिल था तो उसके लिए ये ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। दूसरा आपका बुलाया गया था ये मई 1978 में, जैसे बैंकिंग सर्विसेज कमीशन के लिए ये जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया था आपका। और तीसरा था आपका 2002 में पोटा के लिए, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए। तो ये जो है 3 ऐसे सेशन है जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी इनके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जो ज्वाइंट सिटिंग है पार्लियामेंट का आपका, जो होते हैं कोई भी मान लीजिए लेजिस्लेटिव बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए होता है, तो ये किसके द्वारा प्रेसाइड किया जाता है, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो ये है आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा की जाती है। तो इसका देखिए राइट आंसर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो ज्वाइंट सेशन है बुलाए जाते हैं, लेकिन प्रेसाइड किया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें से जो है पेयर करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि एंशंट नेम है कुछ सिटी के, और उनका मॉडर्न नेम दिया हुआ है आजकल का जो मॉडर्न नेम है इन सिटीज़ का। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया आपका पहला दिया हुआ है इसीपट्टन और सारनाथ। तो देखिए जो आपका नाम था, मतलब कि यहाँ पे बात करते हैं इसमें, जैसे कि आपका दिया हुआ था सारनाथ, और यहाँ पे दिया हुआ है इसीपट्टन और सारनाथ है।
तो ये जो है आपका सही दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब कि जो सारनाथ है तो इसका जो एंशंट जो नेम था इसका तो वो है आपका इसिपटन। तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। इसके बाद फिर देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आपका दासापुर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है मंदसौर का। तो देखिए जो मंदसौर आपका है तो इसका जो एंशंट नेम था इसका तो वो है आपका यहाँ पे दासपुर है, लेकिन इसमें देखिए दासापुर स्पेलिंग का बस केवल फर्क है, तो यही आपका क्या इसमें गलत दिया हुआ था। तो इसका देखिए राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। यहाँ पे बस स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क था, ये यहाँ पे नहीं होगा। और बाकी देखिए जैसे तलकाड आपका है तो इसका जो है आपका बनवासी है, यानी कि जो एंशंट नेम है आपका तलकाड का, यानी कि पुराना जो नाम था इसका तो वो है आपका बनवासी, और तालकाड जो है तो ये इसका मॉडर्न नेम है ये शहर का। उसी तरीके से जैसे कन्नौज आपका है तो इसका जो एंशंट नेम था तो वो है महोदय था इसका। तो ये जो है आप लोग इसको याद कर लेना है, यहाँ पे ये पूरा लिस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है इस पीडीएफ के अंदर में। नेक्स्ट देखिए कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आपका क्वेश्चन सिंपल ये है कि जैसे कुछ जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ लॉ अगर जैसे बनाने होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करनी होती है, तो ये जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में दिया हुआ है जो पार्लियामेंट की पावर देती है। तो ये देखिए मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 253 के अंदर में। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं तो उसको अगर इम्प्लीमेंट करनी होती है तो उसके लिए कुछ अगर लॉ बनानी होती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया आर्टिकल 253 के अंदर में। अब आर्टिकल 253 में देखिए यही मेंशन किया गया यहाँ पे कि जैसे पार्लियामेंट है तो उसको ये एम्पावर दी जाती है कि वो जो है लॉ बना सकता है, जैसे कोई पार्ट में इंडिया के टेरिटरी में उसे लागू करना हो या फिर जो है कहीं पे भी मतलब पूरे देश में करनी हो कोई ट्रीटी को या फिर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करनी हो, फिर कोई कन्वेंशन हो जो लागू करनी है तो उसके लिए जो है पार्लियामेंट कर सकती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी हुई है पार्लियामेंट को। तो ये जो है आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल जो होते हैं आपके जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाता है आपके बराबर, तो आपको जो है इनको भी याद रखना होगा। तो इसका लिस्ट जो है हमने तैयार किया हुआ है, आपको पीडीएफ में ये पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। जैसे कि बात करते हैं आपका आर्टिकल नंबर जो 1 है, तो ये जो है नेम और जो यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के ये उससे आपका ये रिलेटेड है। फिर इसके बाद जो आर्टिकल 3 आपका है तो ये मेंशन आपका इसके अंदर में जितने भी न्यू स्टेट जो फॉर्मेशन किए जाते हैं आपके, और साथ में कोई अगर नए स्टेट का जैसे बाउंड्री का अल्टरेशन किया जाता है तो उससे रिलेटेड ये सारे चीज़ मेंशन किए गए हैं आपके आर्टिकल नंबर 3 के अंदर में। और उसके बाद आर्टिकल जो 14 आपका है तो इसमें देखिए मेंशन आपका किया गया है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स का इक्वलिटी बिफोर लॉ का। फिर इसके बाद जो 15 जो आर्टिकल आपका है तो इसमें देखिए है आपका जो कि ये फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ का। फिर इसके बाद जो आर्टिकल 17 है तो इसमें देखिए मेंशन किया गया आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, तो ये भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर में भी आपका आता है। आर्टिकल 18 जो आपका है तो इसमें टाइटल का एबोलिशन से रिलेटेड आपका है। आर्टिकल 19 जो है तो इसमें देखिए जैसे कि कुछ फ्रीडम जो दिए जाते हैं, मतलब कि सर्टन राइट्स टू फ्रीडम, जैसे इसे हम लोग बोलते हैं राइट टू फ्रीडम सिंपली बोलते हैं हम लोग, यानी कि कुछ भी करने की आज़ादी है हमें। तो ये जो है आपका आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया हुआ है। और उसी तरीके से जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारे बोलने की आज़ादी जो होती है तो वो है आपका आर्टिकल 19A में दिया हुआ है ये। इसके बाद फिर देखिए जो आपका आर्टिकल 21 है तो इसमें जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये जो है मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 21 में। और 21A के अंदर में ही राइट टू एजुकेशन जो है ये भी रखा हुआ है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद करना। और उसके बाद देखिए दिया हुआ आर्टिकल 23 के अंदर में कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। फिर आर्टिकल 24 के अंदर मेंशन किया गया आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर का, यानी कि चाइल्ड लेबर जो है तो उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। तो ये मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 24 के अंदर में। 25 में देखिए मेंशन किया गया आपका यहाँ पे फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजियन, और इसके साथ में कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं फ्रीली, इसमें किसी का भी जो है कोई रोक टोक नहीं रहेगा। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ आर्टिकल 29 के अंदर में, इसमें दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि माइनॉरिटीज के कुछ जो इंटरेस्ट जो होते हैं तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये आर्टिकल आपका मेंशन किया गया 29 के अंदर में। और जो 32 जो आर्टिकल है आपका, जैसे कि इसे हार्ट एंड सोल भी बुलाता है, तो इसको बोलते ये दिया हुआ इसके अंदर में रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और इसके बाद फिर आर्टिकल 44 जो है तो ये देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आपका है।
आर्टिकल 50 जो है, तो इसमें देखिए जो पावर जो होती है जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का, जो उनको सेपरेट किया गया है यहाँ पे। और इसके बाद फिर देखिए जो आर्टिकल 51 आपका है, तो इसमें जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है प्रमोशन करने की बात कही जाती है, तो ये चीज़ मेंशन किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी जो आपका है, ये आर्टिकल 51 ए के अंदर भी ये मेंशन किया गया है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए जो आर्टिकल 93 है, तो इसमें जो है स्पीकर और जो डिप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, तो ये उनके बारे में मेंशन किया गया हुआ है। आर्टिकल 108 है आपका, तो ये ज्वाइंट सिटिंग जो होती है दोनों पार्लियामेंट की, तो ये जो है उसके बारे में मेंशन किया गया आपका, मतलब जो हाउस है पार्लियामेंट के दोनों, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो उसके लिए आपका ये रिलेटेड है। और मनी बिल जो आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 109 और 110 में आपका मेंशन किया गया है। और बजट का जो प्रोविजन है, तो ये आपका आर्टिकल 112 में मेंशन की गई है। तो इस तरीके से देखिए और भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है आपके, तो ये सारे पीडीएफ में पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए हमारा जो ये सीरीज है, इसी तरीके से आपका चलता रहेगा क्वेश्चन सीरीज का, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन के थ्रू ही यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स आपके रहेंगे वो आपका कंप्लीट हम कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस किस टॉपिक से आपके पूछे गए थे, और आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट आपको तैयारी करके जाना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, और सब्जेक्ट आपको तो खासकर तैयारी करके जाना ही होगा जीके का। और इसके साथ में करंट अफेयर भी आपको स्टडी करके जाना होगा। तो जो पीडीएफ हमने दिया हुआ है, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।